तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज अपने स्टार्ट करें नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कि भैया फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, आज की इस वीडियो में अपन उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उसकी थोड़ी डेफिनेशन पे आप पहले पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट आप जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जिससे आपको अच्छे से उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। अब फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन, यानी कि फ्रेंड फंक्शन एक फंक्शन होता है जो फैमिली का पार्ट नहीं होता है। दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास, ये क्लास का मेंबर नहीं होता है, बट कैन स्टिल एक्सेस इट प्राइवेट्स और प्रोटेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को फिर भी एक्सेस कर पाता है। कैसे क्या, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगा, आपको आराम समझ में आ जाएगा। जैसे मेरी बात करें, ठीक है, मैं किसका एग्जांपल मेरे दोस्त का लेता हूं, सचिन का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जो अभी आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है, ठीक है, मैं उसका एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, वो मेरा दोस्त है ना। अब क्या होगा कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो अलग, उसकी अलग फैमिली है। ठीक है, वो आराम से द्विवेदी है, वो अलग फैमिली का है। ठीक है, मैं अलग फैमिली का हूँ। बट क्या होता है कि वो मेरे घर पे आके खाना भी खा लेता है। ठीक है, अगर जरूरत हो मेरे साथ में रह भी जाता है। ठीक है, हम लोग भी उसके घर पे रुक जाते हैं। उसके अलावा उसको मेरे फोन का पासवर्ड भी पता है, मेरे को भी उसके फोन का पासवर्ड पता है, प्राइवेट चीजें भी पता है, प्रोटेक्ट चीजें भी पता है। तो वही चीज है कि यार फैमिली का पार्ट नहीं होते हुए भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। यानी कि मेरी प्राइवेट सारी चीजें वो जानता है, उसकी प्राइवेट सारी चीजें मैं जानता हूँ। तो यही एक दोस्त होता है ना। तो सेम चीज फ्रेंड फंक्शन, जिस तरह रियल लाइफ में ये चीज एग्जिस्ट करती है कि यार दोस्त जो है आपके बारे में अच्छी बुरी सारी चीज जानता है, उसके फोन का पासवर्ड, अपने फोन का पासवर्ड सब उसको पता रहता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट चीजें जो उसको पता रहती है, बट वो अपने फैमिली का पार्ट नहीं होता उसके बावजूद भी। तो इसी को तो दोस्ती कहते हैं। सेम चीज अपना जो ये ओफ्स है, कोडिंग है, इसमें भी वर्क करती है। ठीक है, वही चीज लिखिए कि यार एक फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जो मेंबर नहीं होता। ठीक है, क्लास का मेंबर नहीं होते हुए भी ये क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है इसकी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। आया समझ में, चीज समझ में आई। ठीक है भैया, आ गया है ना। तो आई होप सो इस एग्जांपल से अपना फ्रेंड फंक्शन अपन को समझ में आ गया। अब क्या लिखा भैया, इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास विद द कीवर्ड फ्रेंड। ठीक है, ये क्या होता है, क्लास के अंदर जो है इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। और किस कीवर्ड से, फ्रेंड कीवर्ड से, है ना। आया समझ में। ठीक है भैया, जो अपन को बेसिक्स पॉइंट समझ में आ रहा है ना, वो वही अपन लोग इसमें लिख देंगे। मैंने उतना हुआ बुक के लैंग्वेज में नहीं लिख के आया कि यार फ्रेंड फंक्शन ये होता है वो होता है। मेरे को जो लगता है कि यार अपन आराम से समझा सकते हैं, क्या वो चीज बुक के लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आए ये पूरा रट्टू तोता की तरह अपन ने लिख दिया। इससे अच्छा जो अपन लोग चीज समझी है उसी तरह से अपन एग्जाम में प्रेजेंट करके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या समझा कि फ्रेंड फंक्शन वैसा फंक्शन होता है कि यार फैमिली का पार्ट नहीं होता, उसके बाद भी वो सारी प्राइवेट चीजें अपनी जानता है। तो वही चीज को अपन ने बस कोड ये ऊप्स की अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कर दिया। यार फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो मेंबर का पार्ट नहीं होता, ठीक, क्लास के मेंबर का पार्ट नहीं होता, बट कैन स्टिल एक्सेस इट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर, है ना। अब उसके बाद डिक्लेयर इसको कहां कर सकते हैं, क्लास के अंदर कर सकते हैं। और एक कीवर्ड जो है लगा सकते हैं, कौन सा, फ्रेंड। इसके कोड के एग्जांपल समझ में आपको आएगा समझ। उसके बाद क्या लिखा है, इट कैन बी नॉर्मल फंक्शन, ये एक नॉर्मल फंक्शन होता है, अ मेथड ऑफ अनदर क्लास और इवन द ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद इवन थ्रो इट्स नॉट अ मेंबर, ये मेंबर नहीं है, इट इज स्पेशल परमिशन, इसको एक स्पेशल परमिशन रहती है कि एक्सेस कर सकता है क्लास का इंटरनेट डेटा को। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स व्हेन यू नीड द टू परफॉर्म ऑपरेशंस दैट रिक्वायर एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर बट डोंट वांट टू मेक द फंक्शंस अ मेंबर ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट जो है आप एग्जाम में प्रेजेंट कर, मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। ठीक है, आप ये 2-3 पॉइंट में भी आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, बट ये क्या है, एग्जाम में लिखने के लिए अपन को थोड़े पॉइंट बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये बाकी पॉइंट अपन ने ला लिया। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना लीजिए। बाकी फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है अपन को समझ में आ गया है ना। अब इसी से रिलेट करके अपन लोग थोड़ा आगे चीजें जानते हैं, है ना। तो इसको आप नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़े। वाई यूज फ्रेंड फंक्शन, अपन फ्रेंड फंक्शन को काइकली यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया भाई एक्सेस टू प्राइवेट डाटा। अगर अपन को प्राइवेट डाटा को एक्सेस करना पड़ता है तब अपन जो अपना फ्रेंड फंक्शन उसको यूज करते हैं। वही थोड़ी थ्योरी लिख दी, इट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा फॉर अ क्लास इवन थो इट्स नॉट इन द इनसाइड द क्लास। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड क्लास ऑपरेशन, इट अलाउ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ क्लास प्राइवेट मेंबर विदाउट मेकिंग द फंक्शन अ क्लास मेंबर। ठीक है, उसके बाद यूजफुल फॉर नॉन मेंबर फंक्शन, इट्स यूजफुल व्हेन अ नॉन मेंबर फंक्शन नीड्स टू इंटरेक्ट विद प्राइवेट डाटा। मान लो जैसे सचिन मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है, उसके बाद भी मेरा जो प्राइवेट डाटा है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वही सारी चीजें इसमें लिखी है। ठीक है, कि के लिए अपन फ्रेंड फंक्शन को यूज कर, सबसे पहला एक्सेस करने के लिए प्राइवेट डाटा को, सेकंड आउटसाइड क्लास ऑपरेशंस के लिए, और यूजफुल फॉर नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है, चलिए भैया इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़े और देखें आखिर बेसिक सिंटैक्स क्या होता है फ्रेंड फंक्शन का। ठीक है, तो बेसिक सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले अपन क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम जो है यहाँ पे लिखते हैं, उसके प्राइवेट जो है एक और एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं, यहाँ पे जो अपना प्राइवेट डाटा है जो अपन किसी को नहीं दिखाना चाहते वो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। अब पब्लिक में क्या डालते हैं भाई, क्लास का नेम और प्राइवेट डाटा की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 है और डिक्लेयर कर देते अपना फ्रेंड फंक्शन। अब ये जो प्राइवेट डाटा है ना, ये फ्रेंड फंक्शन उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। कैसे, वॉइड शो कर दिया, यहाँ पे अपन ने शो करके एक फंक्शन लगा दिया और यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। ये अभी बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है आगे बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आप बेसिक इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये सिंटैक्स भी अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े और एक इसका एग्जांपल बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले भाई जो अपना बेसिक सिंपल कोड है वो अपन लोग लिखेंगे। अब क्या बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक क्लास लिखा, क्लास का नाम जो है मतलब क्लास का नाम अपन ने क्या मतलब एक क्लास बनाए, क्लास का नाम अपन ने लिख दिया बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया और यहाँ पे अपन ने प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है इंट और लेंथ अपन ने डाल दी कि लेंथ क्या है वो यहाँ पे प्राइवेट में डाल दी। उसके बाद पब्लिक लगा के बॉक्स अपने फंक्शन बनाया और लेंथ करके जो अपना 10 है यहाँ पे वैल्यू उसको डिफाइन कर दी। अब एक फ्रेंड फंक्शन बनाया, फ्रेंड वॉइड और डिस्प्ले का नाम, और ये जो बॉक्स है यहाँ पे अपन ने डाल दिया फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ गई यहाँ पे 10। ठीक है, अब क्या होगा कि अपन ये इसकी जो लेंथ है यहाँ पे अपन लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, अभी अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर ने फ्रेंड फंक्शन के यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसमें क्या किया है, वॉइड जो ये डिस्प्ले का नाम है ये और बॉक्स भी यहाँ पे लिख दिया है। और इसके अंदर जब भी अपन इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, डिस्प्ले लेंथ बॉक्स बी को जब भी अपन लोग कॉल करेंगे तो सी आउट में क्या प्रिंट होगा, लेंथ ऑफ द बॉक्स, और लेंथ कौन सी प्रिंट होगी, बी लेंथ, ये वाली लेंथ जो इसका डाटा है यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, और क्या प्रिंट होगा, वहां पे 10 प्रिंट होगा, है ना। तो यहाँ पे बी लेंथ और हैंडल कर दिया जिससे जो है अपना फंक्शन कॉल हो और वो नेक्स्ट लाइन में चले जाए। अब ये सारी चीजें फंक्शन किस तरह से, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इंट मेन जो यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम अपन लिख दिया बी। अब जब भी अपन डिस्प्ले फंक्शन बी को यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये क्या कॉल होगा, ये वाला जो चीज है यहाँ पे कॉल हो जाएगी, ये वाली जो चीज है ये कॉल हो जाएगी। तो क्या प्रिंट होगा, लेंथ ऑफ द बॉक्स, और उसके बाद जो इसकी लेंथ है बी की लेंथ है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आउटपुट में क्या होगा, लेंथ ऑफ बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 10। ठीक है, तो ये आउटपुट अपना आ रहा होगा, डिस्प्ले लेंथ बी और रिटर्न करके 0 जहां से कोड अपना हट जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है कि कोई भी वाला ये जो लेंथ है इसको एक्सेस नहीं कर सकता था, कोई भी इस लेंथ को एक्सेस नहीं कर सकता था। बट यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे अपना ये फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे बनाया है। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है और यहाँ पे डिस्प्ले लेंथ लगा के ऐसा फंक्शन बनाया कि यार ऑब्जेक्ट में जब डिस्प्ले लेंथ को कॉल करे तो ये इसकी जो डाटा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाए। आया समझ में। तो इसी तरह जो है फ्रेंड फंक्शन काम करता है। ठीक है, चलिए भैया अपन को समझ में आ गया, तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने कोड बोर्ड सारा एग्जांपल अच्छे समझ लिया, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है वो समझ लिया। ठीक है, अब बेसिक समझ लेते हैं की पॉइंट्स कुछ फ्रेंड फंक्शन का। सबसे पहला हो गया एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर। ठीक है, आराम से इसकी मदद से अपन प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड हो गया नॉट अ क्लास मेंबर, ये क्लास का मेंबर नहीं होता है, उसके बावजूद भी जो है अपन इसको प्राइवेट मेंबर जो है आराम से एक्सेस कर सकता है, जो अपन ने मैंने स्टोरी सुनाई फर्स्ट में, है ना। उसके बाद थर्ड हो गया डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, ये क्लास के अंदर जो है डिक्लेयर किया जाता है। फोर्थ हो गया मल्टीपल फ्रेंड फंक्शन, अपन मल्टीपल फ्रेंड फंक्शन जो है इसमें आराम से बना, जैसे इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मेरा एक ही जो है सच्चा दोस्त थोड़ी है, ठीक है, मेरे जैसे 3 जो है पक्के दोस्त हैं, है ना, जिसके नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। ठीक है, एक सचिन हो गया, उसके अलावा भी 2 दोस्त हैं जो हो सकते हैं ना, मल्टीपल अच्छे दोस्त होते हैं, जैसे क्लास में बचपन के कुछ दोस्त हो सकते हैं, तो वही मल्टीपल कुछ दोस्त हो सकते हैं, वही चीज़ इसमें मल्टीपल जो है फ्रेंड फंक्शन भी आराम से हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है भैया, आ गया है ना, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। ये बेसिक थ्योरी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डाल दी, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रेजेंट करके आना है, इस तरह से पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें और एडवांटेज देख लेते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या क्या एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज हो गया भाई बेटर इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन अपन समझा था ना, इनकैप्सुलेशन मतलब एक कैप्सूल की तरह होता है, ठीक है, जिसमें अपना डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करी थी, वो लेक्चर जाके देख लेना, वही लिखा है बेटर इनकैप्सुलेशन हेल्प इन कीपिंग द क्लास प्राइवेट डाटा सेफ। इसकी वजह से क्या है, डाटा सेफ है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि अपन एक कैप्सूल के अंदर जो है डाटा मेंबर को कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, तो किसी को भी एक्सेस करना रहता है तो आसानी से उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो वही चीज है इसमें। क्या होता है, इनकैप्सुलेट इट कीपिंग द क्लास प्राइवेट डाटा सेफ बट अलाउ द स्पेसिफिक नॉन मेंबर फंक्शन को एक्सेस इट व्हेन नेसेसरी। ठीक है, जब उनको जरूरत पड़े नॉन मेंबर
फंक्शन फ्रेंड फंक्शन की तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग विद अ क्लास विदाउट मेकिंग एवरी फंक्शन अ मेंबर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस किसके, फ्रेंड फंक्शन के, आया समझे। तो इसको आप आराम से एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ले चलता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर एग्जाम में आता है फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली इन कुछ पॉइंट में आप फ्रेंड फंक्शन को समझाएंगे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, काहे के लिए अपन इसको यूज करते हैं वो बताएंगे, इसका बेसिक सिंटेक्स जो है आप लिखेंगे, फिर आगे चल के ये फ्रेंड फंक्शन का एक एग्जांपल आप बता देंगे, और फिर की पॉइंट्स उसके थोड़े से बता देंगे, और फिर एडवांटेज बता देंगे। तो इस तरह से अपना जो फुल पैकेज आंसर जो है ये है प्रेजेंट करने का एक तरीका 7 से 8 मार्क्स में, आया समझे। ठीक है भैया, क्या है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, है ना। अपन ने ओप्स का तो देख लिया, इसके अलावा भी अपने पास कुछ कोर्सेज हैं, डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम, डिस्क्रिप्टिव सिक्योर। बहुत सारे बच्चे वीडियोस को लास्ट में देखते हैं, तो आप इधर उधर भटकने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके 1 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो वही इधर उधर भटकोगे, फालतू टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप आराम से कोर्स लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से अपन ने पढ़ा है ना। आप आराम से 3 से 4 यूनिट भी पढ़ के जाते हो, अभी भी टाइम है। और वही आपको अब क्या है, जैसे लास्ट में पढ़ते हैं 12-12, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप आराम से कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर कोर्स ये प्राइस 799 था, बट एग्जाम का ऑफर लग गया है। ठीक है, जिससे इसका प्राइस 599 रुपीज हो गया, सेम तीनों के लिए अप्लाइड है ना। इंडिविजुअली लेते हो इतना प्राइस पड़ेगा, अगर थोड़ा इसको वो करके लेते हो, ठीक है, साथ में लेते हो तो 2000 का ये मिल जाएगा बंडल आपको। ठीक है, आराम से आप चेकआउट कर सकते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस सारे कोर्स जो है परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है नॉर्मली आप इन नंबर पे कॉल करना, आपका जो है डाउट जो है जो भी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे से बात करनी हो तो आदित्य पाटिल .13, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। अगर आपको ऐसा लगता है भाई कोई डाउट है मेरे को उससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आप सिंपली मुझे यहाँ पे डीएम करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।